ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ। कोई एक्सीडेंट नहीं हो, साजिश है, मर्डर हो रखा है। उसके बाद भी किसी ने कहा कि दारू की बोतल मिली है, कोई दारू की बोतल गाड़ी के अंदर नहीं थी। मैंने उस समय की वहाँ वीडियो बना रखी है, फोटो भी ले रखे हैं। पहले बोले कि खड़ी गाड़ी में टक्कर मार रखी है। क्या लगता है आपको 100-120 की स्पीड में अगर खड़े ट्रक में गाड़ी लग जाए और वो 100 मीटर तक ऐसे निशान हो जाएंगे, ट्रक हिल नहीं सकता। स्कॉर्पियो में कितनी स्पीड से हो, आगे से आधी गाड़ी ख़त्म है और उसमें कहीं किसी की बचने की कोई आशंका नहीं है कि उसमें कोई बच जाए। और जो लड़की की कह रहे हैं, किसी भी तरह से वो उसमें नहीं लगती कि वो लड़की उस गाड़ी के अंदर मौजूद है। पूरी गाड़ी धसी हुई तो लड़की के पैर हाथ कैसे सेफ रह गए? ये एक बहुत बड़ी साजिश है। इसमें जांच होनी चाहिए, नेशनल और इंटरनेशनल जांच एजेंसियां इसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए और उसको इन्वॉल्व करके बहुत बड़े लेवल पे जांच होनी चाहिए। हमारे भाई का मर्डर हुआ, चाहे हमारे भाई का मर्डर हुआ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੜਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀਪ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਸੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਾਈ। ਉਹਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਅਕਾਊਂਟ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ? भाई जब पूरा देश खिलाफ हो रखा था, ऐसा माहौल था, जब वो लड़की साथ खड़ी थी, इसमें नो डाउट। जो ये हुआ है उसके पहले उसने ये भी कहा है कि एक साजिश है। उसके बाद तो वो बिल्कुल बोलने से मना कर गई। उसने ये कहा कि मेरे को होश नहीं था और मैं होश में नहीं थी, मेरे को नहीं पता क्या हुआ। उसके बाद उसने कहा नींद की झपकी आ गई थी इसलिए हो गया। क्या मैं गाड़ी चला रहा हूँ या आप गाड़ी चला रहे हो, आपको लगा इसको नींद आने लग रही है, आप उसको जगाओगे नहीं? बिल्कुल उस लड़की को चुप कर दिया गया। परिवार से कोई बोलने को तैयार नहीं है। और अगर वो लड़की गाड़ी के अंदर मौजूद होती तो उसको चोट लगनी थी। वो उस गाड़ी के अंदर मौजूद नहीं, चाहे किसी ने ओवरटेक करके गाड़ी ने उसके अंदर घुसाया गया ट्रक के, या दूसरी गाड़ी से पीछे करके उसमें घुसाया गया, उसके अंदर वो लड़की मौजूद नहीं थी। ये दोनों के बीच में सीट है, ये सीट फोल्ड हो के ऐसे के चिपक गई। पूरी लेफ्ट राइट आगे पीछे खून लगे हुए। इस लड़की के खून का एक छिट्टा नहीं है। बता दो ये कैसे हो जाएगा? क्या आपने कभी देखा पूरी गाड़ी में परिवार मर गया, कोई बच्चा उसके ऊपर खून के निशान नहीं लगे हुए? आपने तो नहीं देखा होगा ना सुना होगा। ये ऐसा तो फिल्मों में भी नहीं होता। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਦੁਬਾਰਾ ਛੇੜਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੌਰਾਨ, ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਕੁ ਮੀਡੀਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪੀਤੀ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਕਰੀਆਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ, ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਬਿਲकुल ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ। भाई जब भाई को हॉस्पिटल ले जाया गया तो उस टाइम पे जब भाई को पहले निकाला गया गाड़ी से और वो उसको एम्बुलेंस में लेके वहाँ हॉस्पिटल भेजा गया, उसी समय से पुलिस ने इतनी ज़्यादा पहरेदारी वहाँ लगा दी थी, किसी से मिलने नहीं दिया। और जैसे गाड़ी वो टकराई हुई है ट्रक से, और उसके बाद पुलिस ने बयान करे, अलग अलग अधिकारियों ने बयान दिए, और वो कोई एक्सीडेंट नहीं हो, साजिश है, मर्डर हो रखा है। उसके बाद भी किसी ने कहा कि दारू की बोतल मिली है, कोई दारू की बोतल गाड़ी के अंदर नहीं थी। मैंने उस समय की वहाँ वीडियो बना रखी है, फ़ोटो भी ले रखे हैं। साजिश है, ये मर्डर हो रखा है। गाड़ी के पहले बोले कि खड़ी गाड़ी में टक्कर मार रखी है। क्या लगता है आपको 100-120 की स्पीड में अगर खड़े ट्रक में गाड़ी लग जाए और वो 100 मीटर तक ऐसे निशान हो जाएंगे, ट्रक हिल नहीं सकता। स्कॉर्पियो में कितनी स्पीड से हो, थोड़ा वो 100-150 मीटर लगातार ट्रक और बिल्कुल गाड़ी उठ के उसमें गई हुई है। रही बात लड़की की, पूरी गाड़ी मतलब आगे से आधी गाड़ी ख़त्म है
और उसमें कहीं किसी की बचने की कोई आशंका नहीं है कि उसमें कोई बच जाए। और जो लड़की की कह रहे हैं, किसी भी तरह से वो उसमें नहीं लगती कि वो लड़की उस गाड़ी के अंदर मौजूद है, क्योंकि अगर उसके गाड़ी के अंदर मौजूद होती तो उसको इतनी भयानक चोट लगनी थी कि उसको सबसे पहले सिर में लगनी थी, क्योंकि जब 120 की स्पीड में गाड़ी लगती है तो फ्रंट पे जाके सिर लगता है। पूरी गाड़ी में ब्लड लगा हुआ है, कहीं भी ब्लड का, कहीं भी पूरे शरीर पे उसके खून का एक भी निशान नहीं है उस लड़की के, कहीं भी कोई वो नहीं है, कहीं चोट का निशान नहीं है। पूरी गाड़ी धसी हुई है, तो लड़की के पैर हाथ कैसे सेफ रहेंगे? ये एक बहुत बड़ी साजिश है और इसमें जांच होनी चाहिए। नेशनल और इंटरनेशनल जांच एजेंसियां इसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए और उसको इन्वॉल्व करके बहुत बड़े लेवल पे जांच होनी चाहिए। हमारे भाई का मर्डर हुआ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੜਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀਪ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਸੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਾਈ, ਉਹਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਅਕਾਊਂਟ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ? भाई जब पूरा देश खिलाफ हो रखा था ऐसा माहौल था, जब वो लड़की साथ खड़ी थी, इसमें नो डाउट। लेकिन जो ये हुआ है उसके पहले उसने ये भी कहा है कि एक साजिश है, उसके बाद तो वो बिल्कुल बोलने से मना कर गई। उसने ये कहा कि मेरे को होश नहीं था और मैं होश में नहीं थी, मेरे को नहीं पता क्या हुआ। उसके बाद उसने कहा नींद की झपकी आ गई थी इसलिए हो गया। क्या मैं गाड़ी चला रहा हूँ या आप गाड़ी चला रहे हो, आपको लगा इसको नींद आने लग रही है, आप उसको जगाओगे नहीं? रही दूसरी बात, उसको उसने ये कहा उसके बाद के साजिश हुई, बिल्कुल उस लड़की को चुप कर दिया गया। परिवार से कोई बोलने को तैयार नहीं है। और अगर वो लड़की गाड़ी के अंदर मौजूद होती तो उसको चोट लगनी थी। वो उस गाड़ी के अंदर मौजूद नहीं, चाहे किसी ने ओवरटेक करके गाड़ी ने उसके अंदर घुसाया गया ट्रक के, या दूसरी गाड़ी से पीछे करके उसमें घुसाया गया, उसके अंदर वो लड़की मौजूद नहीं थी। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ये देखो ना, अब अगर ये दो फ़ोन है, यहाँ लड़की बीच में बैठी है, जब ये दोनों चीज़ चिपक गई तो लड़की सेफ कैसे निकल जाएगी? बता दो कैसे निकल जाएगी? ये दोनों के बीच में सीट है, ये सीट फोल्ड होके ऐसे के चिपक गई, पूरी लेफ्ट राइट आगे पीछे खून लगे हुए, इस लड़की के खून का एक छिट्टा नहीं है। बता दो ये कैसे हो जाएगा? क्या आपने कभी देखा पूरी गाड़ी में परिवार मर गया, कोई बच्चा बच्चा उसके ऊपर खून के निशान नहीं लगे हो? आपने तो नहीं देखा होगा ना सुना होगा। ये ऐसा तो फिल्मों में भी नहीं होता। बिना वजह की बातें हैं ये। हमारे भाई का मर्डर हुआ, जांच होनी चाहिए। कि जब जो बंदा लगातार कहने लग रहा है कि मेरे पीछे एजेंसियां लगा देनी, मेरे को मरवा देना है, तो प्लानिंग हुई है। ये नहीं मान सकते कि आप ये कहते उसमें लड़की इन्वॉल्व थी या नहीं थी। ओस क्या उसको चुप किया गया हो, ओस क्या किसी ने उसके साथ लग के उसको किसी ने किस प्रेशर में ला के उस लड़की को इस तरह की घटना करवा दी गई। वो बहुत चीज़ें साजिशें होती हैं जिसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हाँ, तो जांच होनी चाहिए इसमें। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ मीडिया ਦੇ। जो जब वहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ, जब मशीन से उठा के गाड़ी को साइड में रखने लग रहे थे, उसी टाइम वीडियो बना के पुलिस के सामने मीडिया के सामने उसी टाइम बोल दिया था कि भाई हमारे भाई को साजिश के तहत मार दिया गया, साजिश हुई है, मर्डर हुआ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਆ खुद। साथ भी रहे हैं, मैं आंदोलन में भी साथ रहे हैं। 1 साल बॉर्डर पे सबसे पहला टेंट मैंने लगा रखा है। मैं तो इस सरकार का गहराई तक पता है कैसे हैं ये लोग, क्योंकि मैं देशद्रोह के केस मेरे ऊपर पहले लगे थे। 2 साल में खुद जेल में रहा हूँ, तो हमने तो इसका पता है किस साजिश तक कैसे करते गए। या तो बंदे को मार देते हैं, या उसके ऊपर मुकदमे लगा देते हैं, या परिवार को ताड़ित करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, कैसे न कैसे दबा जाए। इनकी साजिश रहती है। पता नहीं जज लोया जैसे जज मार दिए, पता नहीं इसमें कितने नौजवान इस देश के अंदर ख़त्म कर दिए गए। बहुत बड़ी प्लानिंग है। हमारे भाई को मर्डर हुआ। ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆਗਾ, ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਆ। ਜਾਂਚ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ KTV ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਅਲਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।